लाठी में तेल पिलावन वाले नेता सबको बहुत पीछे छोड़ दिए हैं और देश में 400 तीनों पद पर एक ही परिवार का लोग है। बस इसीलिए बिहार में 40 रामकृपाल यादव पर जो लाठी डंडा गोली चला के भारतीय जनता पार्टी का जितना आकलन है सब सत्य साबित होगा। पद है तो एक परिवार के लोग हैं, लाठी डंडा गोली बारूद के सहारे सत्ता में आते थे। अभी मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में। जिस तरह की बीजेपी की लहर रही है और जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि ये लहर नहीं, ये आंधी है। और लेकिन बिहार में थोड़ी सीटें कम होती दिख रही हैं। सर, बिहार में थोड़ी सी एनडीए की सीटें कम होती दिख रही हैं। थोड़ी सी 29 से 33 सीटें, पिछले बार 39। बड़ा सुंदर आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी, इतना तो मान लिए ना कि थोड़ी सी ही। मैं तो कहता हूँ 40 में 40, लेकिन आप तो कम से कम कहें ना कि थोड़ी सी कम है। तो ये अनुमान है आपका। अनुमान 100% सत्य नहीं होता है। अनुमान है। होगा वही जो बिहार की जनता चाहिए। क्या जनता चाहिए वो कह दी है। लाठी फरसा गोली बारूद का जमाना ख़त्म हो गया। अब राष्ट्रवाद और विकासवाद के लोग पर वोट देने के लिए मन बना लिया। इसीलिए बिहार में 40 और देश में 400। विपक्ष तो हमेशा से एक ही बात कहते रही है कि बीजेपी बस परिवारवाद पे हमलावर रही है, लेकिन परिवारवाद से रोजगार नहीं मिलने वाला है। बोलते हुए थोड़ा सा देखिए, एक बात कहते हैं, जो विचारवान हैं, जो विचार करते हैं कि मैं बोलता क्या हूँ, करता क्या हूँ, इस पर जो विचार करते हैं उनको न बोलने में अच्छा खराब, और जो विचारे नहीं करता, जो मन में आता है सो बोल देता है। ये बात भूल गए कि अभी जो वो बार बार मैं कहता हूँ कि जो विपक्ष में जो रहते हैं 3 पद होता है और तीनों पद पर एक ही परिवार का लोग है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी थी तो 3 पद पर 3 जात नहीं 3 वर्ग के लोग थे। ये 3 पद है तो एक परिवार के लोग हैं। ये लोग सब बोलेंगे तो अच्छा लगता है। परिवारवाद का करने का मतलब, अरे कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करता है। और ये लोग सुरक्षा किसका करता है? कुर्सी का सुरक्षा, अपने पार्टी का सुरक्षा। अब भारतीय जनता पार्टी करती है देश का सुरक्षा, गरीबों का सुरक्षा, किसानों का सुरक्षा। इसलिए आप इस बात को लोग जान गए हैं और हर सूरत में भारतीय जनता पार्टी का जितना आकलन है सब सत्य साबित होगा। सर, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट को लेकर के क्या कुछ है? थोड़ा सा वहाँ मामला फंसता दिख रहा है। आपने कहा थोड़ा सा, तो वो थोड़ा आपको लग रहा है, लेकिन पूरा हम लोगों के साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ नहीं, देश के साथ रिजल्ट होगा, इतना भरोसा रखिए। कल रामकृपाल यादव जी के काफिले पे हमला हुआ, उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आदी है, अभ्यस्त है, जो लोग जो काम करने के लिए तो कुछ तो समय के अनुसार अपने आदत को बदल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बदल नहीं पाते हैं। तो ये लोग तो पहले लाठी डंडा गोली बारूद के सहारे सत्ता में आते थे, तो अभी भी वैसे कुछ लोगों को आदत बना हुआ है। लेकिन अब बिहार की जनता गोली बारूद डंडा और लाठी में तेल पिलावन वाले नेता सबको बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। अब राष्ट्रवाद और विकासवाद, इन्हीं को लोग आगे लेकर के उनको मतदान कर रहे हैं। और बिहार में 40, देश में 400 पार यही होगा। आपको पश्चिम बंगाल में भी सीटों की बढ़त होती दिख रही है। 30 से 32 सीटें आपके पाले में जाता हुआ दिख रहा है। यही बात उन लोगों को कहिए ना, जो एक रामकृपाल यादव पर जो लाठी डंडा गोली चला के तुम देश को पीछे धकेलना चाहते हो, बिहार को पीछे धकेलना, बिहार को फिर से बदनाम करना चाहते हो, फिर से बिहार को जंगल राज का उपाधि दिलाने चाहते हो। ये सब छोड़ो। वो इसलिए कि आज देख लीजिए, ममता बनर्जी के बारे में आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि वहाँ ऐसा है। क्यों है ऐसा? इसलिए वही लाठी में तेल पिलावन वाला वहाँ भी स्थिति है, तो अब जनता उसको हुदाउट करने का काम कर रही है। इसलिए बिहार और देश आज दूसरे धारा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रवाद, विकासवाद, जो देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति की रक्षा, किसानों की रक्षा, गरीबों की रक्षा की बात करेगा,
वही सत्ता में आएगा, वही देश पर शासन करेगा, वही देश को, उसी को देश को सेवा देने का अवसर प्राप्त होगा।